हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे कम्युनिकेशन में मल्टीपल पेरेंट्स सिस्टम के पास मैसेजेस को अलाइन कराते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मैसेज डैशबोर्ड में आना कम्युनिकेशन हब के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम लोग को सेशन सेलेक्ट कर लेना है। जिस क्लास में हम लोग को कोई मैसेज हुई उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग सिंपली यहाँ से पूरा ऑल स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑल स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे या जिस पर्टिकुलर अगर जिस स्टूडेंट के पास भेजना वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को सेलेक्ट करने का हम लोग क्या मैसेज भेजना है। मान लीजिए कल को स्कूल की छुट्टी है, हॉलीडे या कल कोई पीटीएम पेरेंट्स को इन्विटेशन भेजना है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी इवेंट डेट डाल देंगे। मान लीजिए 9 तारीख को जो है हमारी पीटीएम है। उसके बाद यहाँ से डाल देंगे इसका इवेंट टाइप पीटीएम है। यहाँ से आप सेंड कर देंगे मैसेज। तो ये सारे स्टूडेंट के पास ये मैसेज चला जाएगा। अब ये हमारा एसएमएस के थ्रू गया। अब मान लीजिए आपको कोई भी मैसेज पेरेंट्स या स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप ब्रॉडबैंड के थ्रू भेजना है तो हम लोग यहाँ से व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग एकेडमिक सेशन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ऑल स्टूडेंट को भेजना है या मान लीजिए 5th क्लास के हम लोग को बच्चों को भेजना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कोई क्लास को भेजना चाहिए तो ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। मान लिया हम लोग को किसी बच्चों को भेजना है पेंडिंग फीस का नोटिफिकेशन भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ से आप ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेंगे फीस में। और यहाँ जो भी नोट अगर आपको डालना है तो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से नोट डाल सकते हैं इसमें और सेंड मैसेज कर देंगे। तो सारे नोट जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा। ये तो हो गया हमारा एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू भेजना नॉर्मल मैसेजेस। अब जैसे मान लिया हम लोग को भेजना नोटिफिकेशन किसी बच्चे की फीस पेंडिंग है, किसी ने कोई फीस पे करी है तो हम लोग कैसे भेज सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को आ जाना है यहाँ पर हमारे फीस रिपोर्ट के अंदर सेक्शन फीस नहीं है। इसमें आने के बाद यहाँ से हम लोग को सारे पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लिया हमको एसएमएस के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड करना है तो हम लोग यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को ऊपर दिखाई दे रहा होगा टोटल फीस। तो यहाँ से मान लिया हम चाहते हैं जिन बच्चों की फीस 0 से ज़्यादा हो या जिन बच्चों के ऊपर फीस पेंडिंग फीस हो या आप चाहते हैं 5,000 से ज़्यादा पेंडिंग हो तो फिर वो अपने हिसाब से आप यहाँ फिल्टर लगा के कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप एक एक करके भी व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या आप डायरेक्ट नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन आ रहा होगा सेंड व्हाट्सएप टू 30 to 4 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप करके भी डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने किसी स्टूडेंट की फीस पे करी है आप चाहते हो उसको नोटिफिकेशन भेजना तो उसके लिए आपको आना है। अब जैसे हम मान लीजिए प्रीवियस हम लोगों ने किसी की फीस पे करी है, जैसे हमने अभी इनकी प्रीवियस फीस पे करी थी तो हम लोग जब रिसिप्ट पे करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन आता है रिसिप्ट प्रिंट के अंदर या फिर ऐसे उनको एकदम किसी बच्चे की स्टूडेंट की फीस पे करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक रिसिप्ट डिटेल का ऑप्शन होता है। यहाँ रिसिप्ट डिटेल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है सेंड व्हाट्सएप मैसेज सेंड एसएमएस मैसेज। तो यहाँ से भी आप मैसेज भेज सकते हैं उसको व्हाट्सएप पर या एसएमएस के थ्रू। उसके बाद मान लिया अगर जैसे किसी स्टूडेंट्स की आज कोई स्टूडेंट एबसेंट है या पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट एबसेंट आप उनके पेरेंट्स के पास एक मैसेज भेजना चाहते हैं या किसी बच्चों की किसी क्लास में किसी बच्चों की अटेंडेंस जो है वो 50% से कम है आप उनके पास मैसेज भेजना चाहते हैं। उसके लिए आपको अटेंडेंस डैशबोर्ड के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ से आपको अटेंडेंस रिपोर्ट के अंदर आना है। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए क्लास में जिन बच्चों की हम चाहते हैं फिर क्लास में जिन बच्चों की अटेंडेंस जो है वो 30% से कम हो उन बच्चों के पास हम मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए आ जाइए यहाँ से हम फिल्टर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया जिन बच्चों की अटेंडेंस 30% से कम हो उन बच्चों के पास हम मैसेज देना चाहते हैं। और ड्यूरेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 1.5 महीने के अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं 1 मई से आज की डेट तक जिन बच्चों की अटेंडेंस 30% से कम उनके पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो उन बच्चों की यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू मैसेजेस इन सबके पास भेज सकते हैं। हम मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो बच्चे आज एबसेंट हैं उनके पास है मैसेज भेजना चाहते हैं। उसके लिए आप अटेंडेंस डेट शीट पर आएंगे। यहाँ से आप एबसेंट स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। एबसेंट स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी जितने बच्चे आप एबसेंट होंगे उनकी यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ से एक एसएमएस सेंड करने का मैसेज आएगा ऑलरेडी भेज चुके स्पेशल कर रहा है। यहाँ से आप सेम सेंड एसएमएस करके इन सारे बच्चों के पेरेंट्स के पास एक मैसेज भेज सकते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन हमने इतना ही का हम ऐसे ही इसी का यूज़ करके मल्टीपल स्टूडेंट्स के पास या उनके पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं पीटीएम या फिर पेंडिंग फीस या किसी बच्चे के स्टूडेंट की फीस पेंडिंग हो या उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो या आज वो एबसेंट हो इस तरह से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।